लेकिन ऐसे छात्रों की अब अच्छे से सबक भी सिखाया जाना चाहिए जो नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण देते हैं। नेपाल में उन जेनजी ने क्या किया, अपना राष्ट्रपति भवन जला दिया, अपना संसद भवन जला दिया। हमारे देश का एक युवा अगर इस तरह की भाषा करे, ऐसे लोगों को। नमस्ते सबैजनालाई। पत्रकार मोहतरमा, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहती हूँ, कृपया आप हमारे देश को आपके देश के जो अभी हो रहा है उसको हमारे देश के साथ कंपेयर ना करें। ना तो हमारे देश में जब जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ था, हमने ना तो कभी किसी का नाम लिया, ना किसी को हमने दोष दिया। हमको पता था हमारे सिस्टम में क्या खराबी थी, क्यों हमारे सिस्टम की वजह से हमारे देश में जो हुआ वो हमारे सिस्टम की वजह से, हमारे गवर्नमेंट की वजह से। अभी जो आपके देश में हो रहा है वो आपके गवर्नमेंट की वजह से और आप लोगों की सिस्टम की वजह से। तो हमें दूरी रखिए, ठीक है। हमें घुसड़ने की जरूरत नहीं है हर चीज में। आपने तो स्पेशली आपने मोहतरमा इतना नाम लिया है नेपाल का, इतना नाम लिया है। कौन चाहेगा भारत को नेपाल बनाना? नेपाल बनाने ना तो हमारे नेपाल के जेनजिस गए हैं आपके वो प्रोटेस्ट में, ना हमने कोई साजिश रची है। तो कृपया हमारा नाम लेना बंद करो, ठीक है। अभी जो आपके देश में जो मुद्दे उठे हैं, जो आपके देश में करंटली जो सिचुएशन है उस पे ध्यान दो, ना कि दूसरों के देश को आप प्रहार करो, ठीक है। पहले आपके गिरेबान में, खुद के गिरेबान में झांको, दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले। आपने इतनी जगह पे बोला है ना हमारे देश के बारे में। पत्रकार हो, पत्रकार की तरह रहो। पता है देश में जब दंगे फैलते हैं ना, दंगे फैलाने में सबसे बड़ा योगदान और सबसे बड़ा हाथ आप जैसे पत्रकारों का होता है, जो निष्पक्ष तरीके से आप लोग पत्रकारिता नहीं करते हैं। आप अभी जो कर रही है ना वो पत्रकारिता नहीं है, वो राजनीति कर रही हैं आप, ठीक है। तो कृपया आप इस मुद्दे में, इस मामले में जो करंट सिचुएशन है उस मामले में मेरे देश को तो दूरी रखो। मेरे देश को घुसड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमें कोई शौक नहीं है किसी और के देश में जाके ना हुलदंगा मचाने के लिए, और हमें कोई शौक नहीं है किसी और के देश में दंगे फसाद फैलाना या भड़काना। ये सब हमारा नैतिकता भी नहीं है और हमारी फितरत भी नहीं है। कृपया हमें दूरी रखो। सिर्फ आपने नहीं, बहुत सारे लोगों ने बोला है, ठीक है। तो हमारे देश को दूर रखो। हमारे जेनजीस ने क्यों प्रदर्शन की थी, क्यों जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, हमारे देश में जो संपदाएं जली है उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप क्यों सर दुखा रहे हो? आपको क्या फर्क पड़ता है? आप आके क्या श्रमदान कर रहे हो? आप कर रहे हो, आप दे रहे हो कुछ? तो फिर प्लीज हमें इस मामले से दूर रखो। जो आपके देश में सिचुएशन है उस पे ध्यान दो, ठीक है। जो आपके देश में जो कमी कमजोरी है उस पे ध्यान दो। ना तो वहां पे नेपाल के नागरिक जाके वो जो दंगे फसाद कर रहे हैं, ना तो वो आंदोलन कर रहे हैं, ना तो नेपाल के लोग हैं, ना तो नेपाल के नागरिक हैं। वो जो भी हैं भारत के नागरिक हैं, भारत के लोग कर रहे हैं। तो हमें दूर रखो, ठीक है। दूसरा वीडियो भी है यहाँ, दूसरे एक पत्रकार महोदय ने भी वही चीज बोला है, ये भी दिखाती हूँ मैं यहाँ। अखरोट छाप गुंडे नेपाल बनाने चले थे, लेकिन जब सामने दिल्ली पुलिस की टीम आई तो इन लोगों ने पत्थर फेंका, उनका सर फोड़ दिया। बावजूद इसके इनकी साजिश कामयाब नहीं हुई। आखिर ये नेपाल बनाने की साजिश कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है, और आज दिल्ली में दिन भर हुआ क्या है, एक घटनाक्रम आपको बताऊंगा। ये पत्रकार महोदय भी वही बोल रहे हैं। तो आप लोग पत्रकारिता करो, राजनीति मत करो। दो देशों में लाके आप लोग जोड़ो मत दो देशों को, ठीक है। हमारे देश का मुद्दा कुछ और था, आपके देश का मुद्दा कुछ और है। आपके देश का मुद्दा है जो पेपर लीक किया गया उसके मुद्दे में है। आपके देश का मुद्दा क्या था? सिर्फ एक शिक्षा मंत्री का राजीनामा, इस्तीफा मांगा गया था, पर हमारे देश में वो नहीं था। तो प्लीज हमारे देश को दूर रखो। आपके देश के मुद्दे, आपके देश के मामले में हमें घुसेड़ो मत, और बार बार ही हमारा नाम लेना बंद करो, ठीक है। पड़ोसी हो, पड़ोसी की तरह रहो। पत्रकार हो, निष्पक्ष पत्रकारिता करो, राजनीति मत करो, ठीक है। ये घटियापन मत दिखाओ। अपनी घटियापन अपने तक ही रखो, हमारे तक पहुंचाने की कोशिश मत करना। तुम लोगों की वजह से देशों में दंगे फैलते हैं, पता है? तुम लोग हो सबसे बड़े दंगेबाज, जो देश में जो हुलदंगुल मचाते हैं, देश में जो दंगे कराते हैं। तुम लोग जैसे पत्रकार हो, निष्पक्ष पत्रकारिता करो।